हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का यम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 12 में अनसॉल्व, जो कि मैथ का है, जिसमें हम खंड खा का खंड 6 का गा नंबर सॉल्व करेंगे, क्योंकि खा तक हम सॉल्व कर लिए हैं। और गा वाला है रेखीय प्रोग्रामन से। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन से। तो आलेख विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। अवरोध निम्नवत है। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 24। फिर अगला है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 32। फिर x और y क्या है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हमारा x प्लस वाई लेस देन 24 के हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बाई 24 प्लस वाई बाई 24 लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब है कि हमारा जो अक्ष है, ऐसे हमने चतुर्थांश ले लिया। तो इसका मतलब है कि x अक्ष पे कितना चल रहे हैं हम, 24 चल रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 24 है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 24 कामा 0 हो गया। अब हम y पे भी कितना चल रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 24 है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्या, 0 कामा 24 हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर अगला हमारा समीकरण दिया गया है, इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए यहाँ से, और दूसरा है हमारा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 32। इसको भी इसी तरह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो इसको इधर भाग में भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। क्या लिखेंगे, x बटे 16 प्लस वाई बटे 32 बराबर लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये तो होगा। हमको x पे कितना चलना है, 16। तो मान लेते हैं x पे यहाँ पे कहीं पे है कितना चलना है, 16 कामा 0। और y भी कितने चलना है, 32। तो मान लेते हैं 32 कहाँ पे है, यहाँ कहीं है। ठीक है, 32 यहाँ कहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 कामा 32। ठीक है, तो अब पहले हम जो पहली बिंदु थी उसको हम पहले मिला देते हैं। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ये हो गया। अब जो हमारा अब वाला बिंदु आया है, इसको हम भी फिर मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस दो तीनों रेखा द्वारा जहां से है, इसी क्षेत्र को हमको ज्ञात करना रहता है। ठीक है, इसी के क्षेत्रफल का मान हमको बताना है। तो ठीक है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान इस दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर क्या रखेंगे, यहाँ 24, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर यहाँ 32। ठीक है, समीकरण को क्या करें, घटा दें, तो ये कट जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या आएगा, -8 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 प्लस वाई बराबर 24। हम इसको देखो बहुत विधिवत तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को केवल समझा रहे हैं कैसे आएगा या कैसे आया है। अब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इसका मध्य बिंदु है, जहां पे ये कटान बिंदु है दोनों का, ये कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक ये हो जाएगा 8 कामा 16। ठीक है, तो अब हमको तीनों पे यही पे z का मान बताना है, कहाँ पे अधिकतम होगा, किस बिंदु पे अधिकतम z का मान होगा। यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, 0 कामा 24 पे यहाँ बताना है z बराबर कितना होगा। और हमारा दूसरा है निर्देशांक मान लेते हैं 8 कामा 16 पे है, इस पे कितना होगा z का मान। और फिर हम देखेंगे अगला कि हमारा है 16 कामा 0 पर, 16 कामा 0 पर इसका मान कितना होगा, अधिकतम। ठीक है, इसी तीन बिंदु पे हमको देखना है। तो यहाँ रखेंगे, देखो x का मान कितना है इसमें, 0। तो समीकरण वो रहा हमारा, उसमें अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 250 गुणे y पे कितना, 24। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6000। ठीक है, फिर अब हमको क्या करना है, इस पे भी वही समीकरण पे रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 50 गुणे 8, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 250 गुणे y भी कितना है हमारा 16।
ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 15 अट्ठे 120 है ना, और 120 यानी 1200 प्लस इस पे 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 32 8 40। तो अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 52, ठीक है, कितना हो जाएगा 5200। और इसी तरह 20 वाले समीकरण पे रखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इसमें रखेंगे तो यानी 150 गुणे 16, ये 0 हो जाएगा। और 16 का इस पे रखेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 पंचे 16 छक्का सॉरी 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2400 है ना, 16 पंचे 80 और हो जाएगा 16 एकम 16, 16 8 24 यानी 2400 हो गया। तो अब हमको बताना है सबसे अधिकतम किस पे मान आएगा, तो इसको हम सारणी यहाँ बना लेते हैं, ऐसे सारणी बना के आएगा लगाने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हम 0 से 4 और यहाँ हो गया 8 से 16, ये हो गया 16 कामा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आया, यहाँ पे आया है 6000 और यहाँ पे आया है 5200, यहाँ पे आया है 2400। तो अधिकतम मान किसका हो, कहाँ पे है, यही, तो इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा, यही अधिकतम मान होगा, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामिंग में कुछ है नहीं, केवल ये प्रोसेस समझ में आ जाए बस। चलिए हम मान लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा सदिश इतना पर लंब है, उस समतल लंब उस समतल का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा दिया गया है ये क्या है, वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए बराबर कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये क्या है हमारा, क्या दिया गया है, ये मॉड सॉरी वेक्टर ए का है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगला जो सदिश है वो क्या है, अगला सदिश जो है हमारा वेक्टर एन है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण ये क्या होगा, आर वेक्टर आर इंटू वेक्टर एन बराबर होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर एन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आर के साथ हम वेक्टर एन की वैल्यू रखेंगे और इसके साथ यहाँ लिखेंगे वेक्टर आर, एन का मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है 2k कैप आ जाएगा, ये हुआ बराबर, इसको हम लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये किसका हो गया a का, और यहाँ पे डॉट b का कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा r वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर हो जाएगा, देखो इसमें समान समान का हो जाता है, बाकी 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, लेकिन वो भी माइनस में, क्या क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के और माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना 2, क्योंकि एक एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ वेक्टर आर 3i माइनस 2j माइनस 2k ये बराबर कितना हो जाएगा प्लस 2 की। तो समतल का समीकरण क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी। तो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद हम यहाँ
रफ कर देंगे इतना, उसके बाद ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको यहाँ से हम रफ कर दे रहे हैं इतना, ठीक है इतना हम इधर रफ करके लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए, ठीक है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर एन, ठीक है यही क्या हो जाएगा हमारा मूल बिंदु का फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, या हम डायरेक्ट अभी निकाले ही थे, यहाँ पे 2 आया था, चलो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं क्योंकि पेपर में अच्छे से लिखेंगे उतना ही तभी नंबर मिलेगा। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है इंटू n का क्या हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बटे मॉड n का मतलब क्या है, इसका परिमाण निकालना है। तो n वाले में क्या है हमारा, n का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब इस पे ऊपर करेंगे तो अभी हमारा क्या आएगा 6 माइनस 6 प्लस 2 बटे में अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 4 प्लस 4 है ना, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 बटे अंडर रूट 17, ठीक है 2 बटे अंडर रूट 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करते रहिए। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।